दोस्तों, एक बार वॉरेन बफे साहब ने भी कहा था कि अगर आपको वेल्थ बनाना है तो फिर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। लेकिन हम ऐसे डायरेक्टली इंडेक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम चुनते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड को। और इंडेक्स म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये फंड आपका पैसा कभी भी डूबने नहीं देगा। आपने सुना होगा कि मार्केट हमेशा ऊपर की ओर ही प्रस्थान करता है, आगे ही बढ़ता है मार्केट, लेकिन ये हाफ ऑफ द ट्रूथ है। मैं आपको कंपनी का नाम बताता हूं, आप नोट कर लीजिए। सुज़लॉन, वोडाफोन आइडिया, ये सब कंपनी भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, लेकिन ये सब कंपनी जब एक बार नीचे आई तो फिर कभी भी दोबारा इन्वेस्टर्स को वो रिटर्न नहीं दिया। प्रॉफिट तो छोड़िए, इन्वेस्टर्स अपने कैपिटल को भी वापस नहीं ले पाए। लेकिन ये मार्केट हमेशा ऊपर जाता है, ये 100% सच तब हो जाता है जब हम इसे इंडेक्स के साथ में जोड़ देते हैं। आप चेक करके देख लीजिएगा, इंडेक्स हमेशा आपको ऊपर भागती हुई ही नजर आएगी। इसीलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडेक्स म्यूचुअल फंड के बारे में। यह सबसे आसान तरीका होता है वेल्थ बनाने का, अपने पैसे को बेफिक्र होकर के इन्वेस्ट करने का। सबसे पहले ये इंडेक्स म्यूचुअल फंड है क्या? देखिए, सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में तो सबको पता है, लेकिन इंडेक्स म्यूचुअल फंड का जो जड़ है सबसे पहले उसको समझेंगे। आप अगर पढ़े लिखे हो तो अपने स्कूल वाली किताब को खोल करके देखिएगा कि सबसे पहले पन्ने पर होता था इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब यह होता है कि उस किताब के कौन से पन्ने पर कौन से टॉपिक या फिर चैप्टर है, उसका एक इंडिकेशन उस इंडेक्स पर दिया जाता था। किताबों के इंडेक्स को देख करके ही आप बता सकते थे इस किताब के भीतर कौन से टॉपिक्स के बारे में लिखा गया है और ये किताब आपके लिए आवश्यक है या फिर नहीं। सिमिलरली इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज़्यादा स्टॉक्स है। कुछ बहुत बड़ी कंपनीज का स्टॉक है, कुछ बहुत छोटे कंपनीज का भी स्टॉक्स है। अब इंडियन स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है, अगर आपको ये जानना है तो 5000 स्टॉक्स को इंडिविजुअली 1 by 1 चेक करना कि ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसी चीज को इंडिकेट करने के लिए, मार्केट के मूवमेंट को इंडिकेट करने के लिए बनाया गया है इंडेक्स को। इंडेक्स को देख करके आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि इंडियन स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है। अब इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 कंपनीज लिस्टेड है, लेकिन इंडेक्स के भीतर तो उतने कंपनीज की परफॉर्मेंस को देखा ही नहीं जा सकता। तो इसीलिए भारत के टॉप कंपनीज को लेकर के बना इंडेक्स। भारत के टॉप कंपनीज अलग अलग सेक्टर के, कोई फार्मा सेक्टर के, कोई कंस्ट्रक्शन सेक्टर के, कोई किसी टेक्नोलॉजी के सेक्टर के, सब मिला करके बना है इंडेक्स। इंडेक्स अगर ऊपर जाता है तो ये एज्यूम कर लिया जाता है कि भारत के ज़्यादातर जो सेक्टर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यानी कि भारत के स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो भारतवर्ष में 2 इंडेक्स है, एक हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स और दूसरा हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी 50। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 30 कंपनीज के परफॉर्मेंस को लेकर के बना है सेंसेक्स, और दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 50 कंपनीज के परफॉर्मेंस को लेकर के बना है निफ्टी 50। अब मान लेते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के भीतर हम इन्वेस्ट करेंगे, तो जो फंड्स निफ्टी 50 के भीतर रहने वाले 50 कंपनीज के भीतर इन्वेस्ट करता है उसे कहा जाता है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब थोड़ा अगर आप दिमाग भगाएंगे तो एक क्वेश्चन और आएगा कि अगर मैं किसी इंडेक्स फंड के भीतर 100 रुपए इन्वेस्ट करता हूं तो 50 कंपनीज हैं, कौन से कंपनीज में कितना पैसा मेरा इन्वेस्ट होगा, यानी कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे होता है। देखिए एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। निफ्टी 50 में 50 कंपनीज है, उन 50 कंपनीज के परफॉर्मेंस को लेकर के निफ्टी 50 का एक इंडेक्स बना है। अब मान करके चलते हैं कि निफ्टी 50 का टोटल वैल्यू है 100 रुपीज। मैं एग्जांपल देता हूं, उसमें से रिलायंस का शेयर है 10%, उसमें से टीसीएस का शेयर है 8%, उसमें से एल&टी का है 7%। इस प्रकार से बाकी 50 कंपनीज का शेयर है जो मिला करके 100 होता है, जो निफ्टी 50 का टोटल वैल्यूएशन है। अब जब आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हो तो ये फंड करता क्या है, जिस कंपनी का शेयर जितना है आपके पैसे को उस प्रकार से डिवाइड कर दिया जाता है। 100 में से मान लीजिए रिलायंस का शेयर है 10%, तो आप अगर 1000 रुपए लगाएंगे तो 1000 रुपए का 10% 100 रुपए रिलायंस में जाएगा। 8% अगर टीसीएस का है तो आपके पैसे का 8% टीसीएस में जाएगा। इस प्रकार से पैसे को डिवाइड किया जाता है। अब तीसरा पॉइंट, इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का क्या बेनिफिट्स है। सबसे पहली चीज, क्योंकि इंडेक्स म्यूचुअल फंड एक पैसिव फंड है
तो इसके भीतर आपको एक्सपेंस रेशियो बहुत कम देखने को मिलता है। थोड़ा सा इस चीज को समझाते हैं। दो तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, एक पैसिव म्यूचुअल फंड, एक एक्टिव म्यूचुअल फंड। एक्टिव म्यूचुअल फंड के भीतर जो फंड मैनेजर रहता है वो फंड मैनेजर चूज करता है कि मेरे पास जो पैसा आया है इन्वेस्टर्स के द्वारा, मैं उस पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करूं, किस कंपनी में इन्वेस्ट करूं। एक्टिव म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर इसके ऊपर रिसर्च करता है, अपना दिमाग लगाता है, अपने टूल्स का इस्तेमाल करता है कि कौन से कंपनीज में अच्छा रिटर्न है, कौन से कंपनीज अभी ग्रो कर सकता है। वो सब एनालिसिस करने के बाद आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है एक्टिव म्यूचुअल फंड में। लेकिन क्योंकि इंडेक्स फंड ब्लाइंडली इंडेक्स को फॉलो करता है, तो यहां पर रहने वाले फंड मैनेजर को कंपनीज को चूज नहीं करना पड़ता है। इंडेक्स में जो 50 कंपनीज है उसके भीतर पैसा डालना होता है। जो कंपनीज इंडेक्स से बाहर हो जाएंगी, एक नया कंपनीज ऐड होगा, पुराने कंपनीज का शेयर्स बेच करके नए कंपनीज में डाल दिया जाएगा। तो यहां पर क्योंकि फंड मैनेजर को कंपनी चूज करना नहीं पड़ता है, परसेंटेज डिसाइड करना नहीं पड़ता है, एसेट एलोकेशन नहीं करना पड़ता है, तो इसीलिए एक्सपेंस रेशियो यहां पर कम होता है। यह सबसे पहली चीज है। दूसरा फायदा, इंडेक्स के भीतर जो 50 कंपनीज होती हैं वो अलग अलग सेक्टर के होते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगर आप बोलो तो TCS इन्फोसिस आपको मिल जाएगा। अगर आप फार्मा सेक्टर की बात करो सन फार्मा आपको मिल जाएगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करो तो L&T कंपनी आपको मिल जाएगा। तो एक 50 कंपनीज के भीतर आपके पैसे को अलग अलग सेक्टर में डाइवर्सिफाई किया जाएगा। इससे होगा ये कि अगर कोई एक सेक्टर क्रैश भी करता है, किसी एक सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं भी करता है, फिर भी बाकी सेक्टर्स जब अच्छा परफॉर्म करेगा तो आपको एक बैलेंस्ड रिटर्न मिलेगा। आपका जो पैसा है वो डूबने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। इसके विपरीत अगर आप किसी एक सेक्टर के ऊपर ही इन्वेस्ट कर दो, जैसे कि अगर आप इस वक्त पर ज्वेलरी में इन्वेस्ट किए होते, तो क्योंकि यूएस ने टैरिफ लगाया है ज्वेलरी के ऊपर, तो ज्वेलरी सेक्टर जो है अभी थोड़ा क्रैश करेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप इंडेक्स में पैसा डाले होते तो ज्वेलरी अगर क्रैश करेगा तो फार्मा बढ़ेगा, फार्मा अगर क्रैश करेगा तो कंस्ट्रक्शन वाले बढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन अगर क्रैश करेगा तो बैंकिंग वाला बढ़ेगा। तो लॉन्ग टर्म में ओवरऑल जो आपका रिटर्न है वो पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। और यही इसका तीसरा बड़ा फायदा है कि इस फंड के भीतर आपका रिस्क ऑलमोस्ट जीरो रहता है। जब आप FD पर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो दो तरह से इन्वेस्ट होता है, शॉर्ट टर्म में एंड लॉन्ग टर्म में। अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए आइए। लॉन्ग टर्म का मतलब है मिनिमम 7 to 10 ईयर्स। अगर इतने सालों के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड से बेहतर चीज नहीं है, क्योंकि भारत के टॉप 50 कंपनीज जैसे ग्रो करेंगे आपका पैसा भी उसी प्रकार से ग्रो होगा। और टॉप कंपनीज के मैनेजमेंट भी टॉप होते हैं, टॉप कंपनीज के ग्रोथ भी टॉप होते हैं, और अलग अलग सेक्टर के टॉप कंपनीज जैसे परफॉर्म करेंगे उस सेक्टर के बाकी कंपनीज भी वैसे ही परफॉर्म करेगा। तो टॉप कंपनीज में आपका पैसा लग रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, भारत की जो इकोनॉमी है वो जैसे जैसे ग्रो करेगा इंडेक्स फंड वैसे वैसे ग्रो करेगा। भारत की इकोनॉमी अभी ग्रोइंग स्टेज पर है, भारत की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी बढ़ेगा इंडेक्स भी बढ़ेगा, इंडेक्स फंड के वैल्यू भी बढ़ेगा और आपका पैसा भी ग्रो करेगा। तो सबसे आसान तरीका है वेल्थ बनाने का इंडेक्स म्यूचुअल फंड। अब आते हैं रिटर्न पर। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, भारत के टॉप कंपनीज जैसे जैसे ग्रो करेंगे वैसे वैसे अगर आपका पैसा भी ग्रो करे तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, एक स्टैंडर्ड रिटर्न मिलेगा, आप मान करके चलो। हाँ, यहाँ पर रिस्क बहुत कम है, रिटर्न भी आपको एक स्टैंडर्ड मिलेगा। आपको 40% 50% का रिटर्न यहाँ पर नहीं मिलने वाला। और जहाँ पर आपको 40-50% का रिटर्न, 30% का रिटर्न मिल रहा है वहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। 5 साल के बाद वहाँ पर आपको नेगेटिव रिटर्न भी मिल सकता है, 7 साल के बाद नेगेटिव रिटर्न भी मिल सकता है, जबकि इंडेक्स फंड के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको रिटर्न मिलेगा तो वो पॉजिटिव ही मिलेगा लॉन्ग टर्म में। आशा करता हूँ इंडेक्स म्यूचुअल फंड के बारे में जो भी क्वेरीज था वो सॉल्व हो चुका होगा। ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है बहुतों के लिए। ये वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को इसी प्रकार के पर्सनल फिनेंस के बारे में और भी वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।